आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया बदल रहा है। ये हमारे फोन में है, ये हमारी कार्स में है, ये हमारे घरों में भी है। एआई हेल्थ केयर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, एजुकेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ बदलने का वादा करता है। लेकिन इस रेवोल्यूशन के अपने चैलेंजेस भी हैं। हम एथिकल डिलेमास का सामना करते हैं, हम ह्यूमैनिटी के इम्प्लीकेशंस से जूझते हैं। जैसे जैसे मशीन्स ज्यादा स्मार्ट होती जाती हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, इंसान होने का क्या मतलब है? सदियों से इंसानों ने इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने का सपना देखा है। ऐसी मशीन्स जो सोच सकती हैं, सीख सकती है और यहां तक कि महसूस भी कर सकती है। आज वो सपना हकीकत बन रहा है। एआई अब साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक पावरफुल फोर्स है जो हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को आकार दे रही है। ग्रोक एआई रेवोल्यूशन में लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इलॉन मस्क की XAI द्वारा डेवलप्ड ग्रोक को अलग तरह का बनाया गया है। इसे अनवोक और अनफिल्टर्ड होने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रोक को एक मैसिव डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। इससे यह ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, ये सवालों के जवाब दे सकता है, कहानियां लिख सकता है और बातचीत भी कर सकता है। ग्रोक एआई कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट लीप फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये एक पावरफुल टूल है जिसमें हमारी जिंदगी के कई पहलुओं में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। लेकिन इसके अनफिल्टर्ड नेचर ने कंट्रोवर्सी भी पैदा कर दी है। कुछ लोग ग्रोक को फ्री स्पीच का चैंपियन मानते हैं, दूसरे इसे एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट के रूप में देखते हैं। ग्रोक एआई के अनफिल्टर्ड अप्रोच ने काफी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी है। कंटेंट फिल्टर्स की कमी के कारण इन्फ्लेमेटरी और अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज हुआ है, खास तौर पर इंडियन पॉलिटिक्स में। ग्रोक ने प्रोमिनेंट फिगर्स, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी शामिल हैं, के बारे में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसने स्लैंग का इस्तेमाल किया है और अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। एक वायरल इंसिडेंट में ग्रोक ने एक यूजर को हिंदी स्लैंग में जवाब दिया था। इसने लोगों को गुस्सा दिलाया और रेगुलेशन की मांग उठी। इस इंसिडेंट ने एआई के मिसयूज की पोटेंशियल को हाईलाइट किया। इसने हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन के फैलाव के बारे में कंसर्न्स पैदा की। भारत सरकार ने ग्रोक एआई पर ध्यान दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY जांच कर रहा है। वे आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के पोटेंशियल वायोलेशंस की जांच कर रहे हैं। ये रूल्स कंटेंट मॉडरेशन और इंटरमीडियरी लायबिलिटी को गवर्न करते हैं। ग्रोक पर सरकार का रिस्पॉन्स उसके पिछले स्टैंड से अलग है। पहले सरकार ने गूगल के एआई की बायस के लिए आलोचना की थी। ग्रोक केस एक अलग चैलेंज पेश करता है। ये फ्री स्पीच और रिस्पॉन्सिबल एआई यूज के बीच बैलेंस के बारे में सवाल उठाता है। भारत कई देशों की तरह इस नई टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के तरीके से जूझ रहा है। सेक्शन 5, द मस्क इक्वेशन, फ्री स्पीच, एब्सोल्यूटिज्म एंड एआई। एलन मस्क, ग्रोक एआई के क्रिएटर, फ्री स्पीच के कट्टर समर्थक हैं। उनका मानना है कि एआई बिना किसी रोक टोक के ऑपरेट करना चाहिए। वह ग्रोक को इस सिद्धांत का चैंपियन मानते हैं। मस्क के विचारों ने ग्रोक को लेकर कंट्रोवर्सी को हवा दी है। क्रिटिक्स का तर्क है कि मस्क का अप्रोच लापरवाह है। उनका मानना है कि अनफिल्टर्ड एआई समाज के लिए खतरा है। वे ग्रोक की इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। ग्रोक पर डिबेट एक बड़ी डिस्कशन को रिफ्लेक्ट करती है। यह समाज में एआई की भूमिका के बारे में है। ये इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस के बारे में है। सेक्शन 6, द ग्लोबल स्टेज, एआई रेगुलेशन इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। ग्रोक एआई कंट्रोवर्सी के ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं। ये एआई को रेगुलेट करने के चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। अलग अलग देशों का फ्री स्पीच के प्रति अलग अलग अप्रोच है और इससे इंटरनेशनल नॉर्म्स एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है। कुछ देश स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के पक्ष में हैं। वे एआई के मिसयूज को रोकना चाहते हैं। दूसरे इनोवेशन को प्राथमिकता देते हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रोकने से हिचकिचाते हैं। ग्रोक केस ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत को रेखांकित करता है। हमें एआई को गवर्न करने का तरीका ढूंढना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल अच्छे के लिए हो, नुकसान के लिए नहीं। सेक्शन 7, द ट्रस्ट डेफिसिट, ह्यूमंस एंड एआई एट अ क्रॉसरोड्स। जैसे जैसे एआई ज्यादा पावरफुल होता जाता है, ट्रस्ट सबसे जरूरी हो जाता है। क्या हम मशीन्स पर भरोसा कर सकते हैं कि वे हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले डिसीजंस लें? ग्रोक कंट्रोवर्सी ने एआई में ट्रस्ट को कम किया है। इसकी इन्फ्लेमेटरी लैंग्वेज ने कंसर्न्स पैदा की है।
लोग एआई सिस्टम्स की सेफ्टी और रिलायबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। एआई में ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एआई सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट हों। हमें यह समझने की जरूरत है कि वे डिसीजंस कैसे लेते हैं। हमें उन्हें अकाउंटेबल ठहराने की जरूरत है। ट्रस्ट के बिना एआई की पूरी पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 8 द फ्यूचर ऑफ कंट्रोल, कैन वी स्टीयर द एआई रेवोल्यूशन? ग्रोक एआई कंट्रोवर्सी एक फंडामेंटल सवाल उठाता है, क्या हम एआई को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे जैसे एआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता जाता है, इसे प्रेडिक्ट और कंट्रोल करना और मुश्किल होता जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई अंततः ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। यह ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस उठाता है। क्या एआई अच्छाई के लिए फोर्स बनेगा या बुराई के लिए? इसका जवाब आज हम जो चॉइसेस करते हैं उन पर डिपेंड हो सकता है। हमें एआई डेवलपमेंट के लिए एथिकल गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एआई ह्यूमन वैल्यूज के साथ अलाइंड हो। सेक्शन 9 ए वर्ल्ड रीमेड प्रॉमिस एंड पेरिल इन द एज ऑफ एआई। हम एक नए एरा के कस्प पर खड़े हैं, एक ऐसा एरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा परिभाषित है। एआई में दुनिया की कुछ सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता है। ये बीमारियों का इलाज कर सकता है, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ सकता है, ये ह्यूमन क्रिएटिविटी को भी बढ़ा सकता है। लेकिन एआई सिग्निफिकेंट रिस्क्स भी पेश करता है। इसका इस्तेमाल मैलिशियस पर्पसेस के लिए किया जा सकता है। ये इनइक्वालिटी को बढ़ा सकता है। ये हमारे एग्जिस्टेंस को भी खतरे में डाल सकता है। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन एक बात क्लियर है, एआई हमारी दुनिया को पूरी तरह से रीशेप करेगा। इसे समझदारी से शेप देना हम पर निर्भर है।